हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आपको पता है कि सुबह को हो गया है टाइम 11 एंड मैं लेकर के जा रही हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। आई होप कि आप सभी लोग इस ग्रामर के सेशंस को बहुत ही अच्छे से लाइक कर रहे होंगे, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा सेशन को। एंड आई बिलीव कि आपके लिए सेशन वर्थ इट भी रहेंगे। 120 डेज में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ नया नहीं सीखा और कुछ ऐसा है जो रह गया है आपके पढ़ने के लिए। और अगर आप इन 120 रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको मैक्सिमम ग्रामर के रूल्स आते हैं। सो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का डे 30, रूल 30, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर के बारे में। अच्छा, सिंस और फॉर का यूज हम टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, राइट? तो सिंस और फॉर का यूज टाइम के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस यूज होता है आपके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। वहीं जब आप बात करते हो फॉर की, तो फॉर यूज होता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट? अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? स्पेसिफिक टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? जिसके बारे में आपको श्योरिटी ना हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आप श्योर होते हो और पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या होते हो? आप नॉट श्योर होते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप देखिए, आप मैंने कहा कि वो 2 बजे से पढ़ रही है, सो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, ये स्पेसिफिक टाइम है। अगर मैंने बोला वो संडे से पढ़ रही है, सो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस संडे, तो संडे एक स्पेसिफिक टाइम है। मैंने बोला वो जनवरी से पढ़ रही है, सो मैंने बोला शी हैज बीन स्टडिंग सिंस जनवरी, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम है। मैंने कहा वो 1995 से पढ़ रही है, तो मैंने कहा शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 1995। तो आप जितने भी टाइम देख रहे हो वो सारे के सारे टाइम कैसे हैं? वो स्पेसिफिक है। उसमें किसी भी तरह का अगर आप देखेंगे तो कोई नॉट श्योर वाला कंडीशन में नहीं आ रहा। वहीं जब आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हो तो मैंने आपको बताया कि वो श्योरिटी नहीं देता। मैंने बोला वो 2 घंटे से बढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग नॉट सिंस 2 hours और आवर्स। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कितने घंटों के बारे में आप बात कर रहे हो। कौन से 2 घंटे? 1 से 3 पढ़ा, 3 से 5 पढ़ा, 5 से 7 पढ़ा, कौन सा घंटा? नहीं पता। मैंने कहा वो महीनों से पढ़ रही है या फिर वो 4 महीने से पढ़ रही है, तो कितने महीनों से पढ़ रही है? कौन से 4 महीने आपको नहीं पता। हो सकता है जनवरी से अप्रैल की बात कर रहे हो या फिर अप्रैल से आगे 4 मंथ्स के बारे में बात करो। कौन से 4 महीने? नहीं पता। ऐसे ही वो हफ्तों से पढ़ रही है, 6 हफ्तों से, 2 हफ्तों से पढ़ रही है, कौन से 2 हफ्ते, कौन से 6 हफ्ते आपको नहीं पता। ऐसे ही मैंने कहा वो सालों से पढ़ रही है, 12 सालों से पढ़ रही है, तो कौन से 12 साल आपको नहीं पता। तो यहाँ पे आप जो टाइम है उसके लिए आप नॉट श्योर हो। तो ये एक्चुअल यूजेस होते हैं सिंस और फॉर के इन टर्म्स ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर। बट सिंस के कुछ और यूजेस भी होते हैं। सिंस आपका यूज होता है पार्ट ऑफ डेज के लिए। जैसे मैंने कहा उसने सुबह से मुझे नहीं देखा, तो आपने मॉर्निंग लगा दिया, या फिर आपने पार्ट ऑफ डेज में इवनिंग की बात कर दी, है ना? या फिर आपने बता दिया नून के बारे में, या फिर आपने बता दिया नाइट के बारे में। तो ये सब भी स्पेसिफिक हो गया। रात की बात कर रहे हो, दिन की बात कर रहे हो, दोपहर की बात कर रहे हो, शाम की बात कर रहे हो। या फिर आपका फेजेस ऑफ लाइफ आ जाए, बचपन से वो मेरा दोस्त है, बुढ़ापे में वो मेरा दोस्त बना है, मैं उसे जानती हूँ बुढ़ापे से, राइट? सो ये अडल्टहुड, चाइल्डहुड, यंग एज, है ना? अडल्टहुड, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, ये सारे आपके फेजेस ऑफ लाइफ आ जाते हैं और इसके बारे में भी आप श्योर होते हो, स्पेसिफिक होते हो, इसलिए क्या लगाते हो? सिंस लगाते हो। नाउ आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। मैंने कहा आई हैव नोन हिम डैश ईयर्स, मैं उसे सालों से जान रही हूँ या सालों से उसे मैं जानती हूँ। जानते हो आप उसको सालों से, राइट? कौन से सालों की बात कर रहे हो आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? बिकॉज ये नॉट श्योर वाली कंडीशन है। वहीं आप यहाँ पे आ जाओ, ही इज माई फ्रेंड, बचपन से वो मेरा दोस्त है, बचपन से वो आपका दोस्त है, बचपन से, तो ये श्योर टाइम है, बचपन की बात आप कर रहे हो, तो आपने क्या लगा दिया? आपने बोला मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग डैश मॉर्निंग, तो फॉर मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिमिलरली शी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है? 2 घंटों से। कौन से 2 घंटे? नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 घंटे हैं। कौन से 2 घंटे? नहीं पता। सो नॉट श्योर हो आप किस चीज़ को लेकर के, नॉट श्योर हो आप किस चीज़ को लेकर के? 2 घंटों को लेकर के, कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, राइट? सो मैं जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क जरूर देना चाहूंगी और आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे कि क्या लिखेंगे आप वहां पर। जैसे मैंने लिख दिया शी हैज बीन लिविंग हियर डैश 2000, राइट? या फिर मैंने लिख दिया दे हैव बीन fighting dash weeks,
राइट अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में करके देंगे। एंड आई होप कि आपको ये जितने भी सेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे आप नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। बट इनके नोट्स ज़रूर बनाते रहो और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना ताकि मैं आप लोगों को आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।